तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो ये हिंदी की क्लास है, हम लोग 7वीं क्लास को ये अटेंड कर रहे हैं और इस क्लास के अंतर्गत हम भाषा विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। भाषा विज्ञान लैंग्वेज साइंस यूनिट 2 के बी का टॉपिक है बीएड 3rd सेमेस्टर हिंदी का। यूनिट 2 के बी का टॉपिक है भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान हम देखने वाले हैं कि भाषा विज्ञान क्या है। भाषा विज्ञान का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो भाषा का अर्थ होता है अभिव्यक्ति का माध्यम, यानी हम अपने विचार को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं वो माध्यम है आपका भाषा। और विज्ञान हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हम तथ्यात्मक क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो जब हम भाषा का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं कि भाषा क्या है, भाषा की संरचना कैसे हुई और भाषा के भेद कितने होते हैं, तो हम उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। फिर इसके बाद क्या है भाषा विज्ञान के अंतर्गत कि भाषा विज्ञान भाषा अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, विकास आदि का तथ्यात्मक रूप से क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद क्या है, भाषा संस्कृत के भास धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना, प्रकट करना। इसीलिए हम कहते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा की हम परिभाषा देख लेंगे कि भाषा क्या है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत अब हम भाषा को विस्तार से जानेंगे कि भाषा क्या है, और भाषा के अंतर्गत जितने भी तत्व आएंगे भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक अध्वन्यात्मक यानी कि दबी हुई बातचीत है, पर वहीं जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि जब तक हमारे मन मस्तिष्क में विचार दबे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, विचार कहलाएंगे। लेकिन उन्हीं को जब हम बोल कर बाहर प्रकट कर देते हैं तो उसे हम भाषा बोलेंगे। ये आपके भाषा की परिभाषा प्लेटो के अनुसार है। इसके बाद पतंजलि के अनुसार हम भाषा की परिभाषा देखेंगे। भाषा की परिभाषा क्या है, वर्णों द्वारा व्यक्त सार्थक वाणी का नाम भाषा है। वर्णों के माध्यम से जब हम सार्थक अपनी वाणी निकालते हैं, सार्थक मतलब हमारे मुख से जो वाणी निकल रही है उसका कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। अर्थहीन जो वाणी होती है वो आपका भाषा नहीं कहलाएगी। तो हमारे मुख से जो वाणी निकल रही है उसका जो अर्थ है उसी को हम भाषा बोलते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा की क्या परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। एक मनुष्य है, इसके कुछ विचार हैं, दूसरा यहाँ पे मनुष्य है, इसके भी कुछ विचार हैं। अगर ये इसको कुछ बताना चाहता है तो वो जिसके माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करेगा वो जो माध्यम होगा वो बीच में आपका माध्यम भाषा होगा, और दूसरों के विचार स्पष्ट रूप से समझ सकता है। जैसे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है, ये अपनी कुछ बात इसे बताता है और ये भी जब कुछ बोलता है तो इसकी बात को ये समझता है। तो बताने 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 और इसके द्वारा कही गई बातों को समझने का जो माध्यम है वो क्या है, बीच में भाषा है। भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करता है और उसके कही हुई बातों को समझता भी है। इसके बाद यदि हम भाषिक संरचना का स्ट्रक्चर देखें कि भाषा का जो संरचना होता है वो कितने रूप से होता है, तो आप देख सकते हैं कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले हमें ध्वनि विज्ञान को पढ़ना होता है। फिर ध्वनि के बाद हमें शब्द विज्ञान को पढ़ना होता है। शब्दों के अलग अलग रूप होते हैं, उसी को हम शब्द विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं। और फिर वाक्य विज्ञान हम पढ़ते हैं और फिर हम अर्थ विज्ञान पढ़ते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ध्वनि से क्या बनते हैं ध्वनि से हमारे शब्द बनते हैं, शब्द से हमारे क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, वाक्यों के क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से हम ध्वनि विज्ञान को पढ़ेंगे, शब्द विज्ञान को पढ़ेंगे। शब्द विज्ञान को ही रूप विज्ञान या पद विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद हम वाक्य विज्ञान को पढ़ेंगे और अर्थ विज्ञान को पढ़ेंगे। तो हम कितने विज्ञान को पढ़ेंगे, ध्वनि विज्ञान को पढ़ेंगे हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत
कि ध्वनि विज्ञान क्या है, इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद शब्द विज्ञान को हम पढ़ेंगे। शब्द विज्ञान को ही हम रूप विज्ञान या पद विज्ञान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम शब्दों की रचना का विज्ञान पढ़ेंगे। इसके बाद हम वाक्य विज्ञान पढ़ेंगे कि शब्द से वाक्य कैसे बनते हैं और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम चौथे नंबर पे अर्थ विज्ञान पढ़ेंगे। अर्थ विज्ञान में इस शब्दों और वाक्यों का अर्थ हम कैसे निकालते हैं और किस किस पर्सपेक्टिव में, किस किस परिदृश्य में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, सारी चीज़ों का हम अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। अगर भाषा विज्ञान का आपसे क्षेत्र पूछा जाए तो क्षेत्र के अंतर्गत आप यही लिखेंगे कि उसके अंतर्गत हम ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान का अध्ययन करते हैं। भाषा विज्ञान की यदि परिभाषा की बात करें तो हम इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। भाषा की प्रकृति और गठन, गठन यानी उसकी संरचना कि भाषा किस प्रकार से एक दूसरे से बंध के बना है। प्रकृति और गठन को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर जब हम विज्ञान की बात करते हैं, तो जब हमें भाषा विज्ञान को पढ़ना है तो जो मेरा दृष्टिकोण होगा भाषा की प्रकृति और गठन को समझने के लिए, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। तो भाषा की प्रकृति और गठन को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर उसका अध्ययन करना भाषा विज्ञान कहलाता है। भाषा का यह अध्ययन विज्ञान के समान तर्क संगत और वस्तुनिष्ठ होता है। यानी जब हम भाषा की प्रकृति और गठन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर अध्ययन करते हैं तो वो भाषा विज्ञान कहलाता है। फिर इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का एक परिभाषा है, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। भाषा विज्ञान के अंग आपसे पूछा जाए तो ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, जब इसको हम एक क्रम में इन चारों चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो वो भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का क्या परिभाषा है, भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाता है। तो हमने 3 लोगों के अनुसार परिभाषा देख। अब भाषा विज्ञान के हम नामकरण की बात कर लें तो सबसे पहले जो भाषा विज्ञान का नाम होता था कंपैरेटिव ग्रामर, भाषा विज्ञान को हम बोलते थे। कंपैरेटिव ग्रामर इसलिए बोलते थे कि एक भाषा को हम दूसरे भाषा की तुलना में पढ़ते थे। 19वीं शताब्दी में इसका नाम कंपैरेटिव फिजियोलॉजी हो गया। फिजियोलॉजी से अर्थ होता है कि जो भी भाषा हम पढ़ रहे हैं उसकी संरचना क्या है। 1817 में डेविस ने इसे ग्लोसोलॉजी भी कहा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपसे एग्जाम में यदि भाषा विज्ञान पूछ देगा तो आप इन तथ्यों को लिखेंगे तो एग्जामिनर के सामने आपका एक अलग प्रभाव पड़ेगा, वो समझ जाएगा कि आप पढ़ने वाले छात्र हैं। अंग्रेजी में भाषा विज्ञान को साइंस ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। वर्तमान समय में इसे भाषा विज्ञान ही बोलते हैं। फिर इसके बाद भाषा विज्ञान का क्षेत्र यानी भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत उच्चारित तथा लिखित भाषा या मानव द्वारा बोली का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। जो मानव भाषा बोलता है, जो लिखता है, जो उच्चारण करता है, सारे भाषा बोलियों का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत संसार की सभी भाषाएं, संसार में जितनी भाषाएं हैं सभी का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत करना होता है। जैसे हम अभी यहाँ पे हिंदी का अध्ययन करेंगे। बोलियां यहाँ तक कि आदिवासी की अविकसित बोलियां भी सम्मिलित है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के साथ साथ आदिवासी जो बोलते हैं उनकी जो अविकसित बोलियां हैं, बघेली जो बोली है, छोटी छोटी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, उनका भी अध्ययन हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। फिर इसके बाद क्या है, भाषा विज्ञान में किसी निश्चित भाषा की ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान आदि अंगों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हिंदी के अंदर अभी हम सारी चीज़ पढ़ेंगे कि ध्वनि विज्ञान क्या है, शब्द विज्ञान क्या है, वाक्य विज्ञान क्या है। इसके बाद भाषा विशेष के क्रमिक विकास, उसके परिवर्तन के कारण का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है कि भाषा शुरुआत में कैसा था, फिर उसके बाद उसमें क्या परिवर्तन हुआ, किन कारणों से परिवर्तन हुआ। जैसे हिंदी शुरुआत में कैसा था, अभी कैसा हो गया है, और अभी जो है उसके कारण क्या हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार यदि देखेंगे तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न बोलियों का अध्ययन किया जाता है, साहित्यिक भाषाओं का अध्ययन किया जाता है,
माध्यम भाषा का प्रयोग, माध्यम भाषा मतलब कि आज हम मोबाइल, रेडियो के माध्यम से संचार करते हैं और मतलब कि भाषा का जो माध्यम है कि हम किस-किस माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं, उन चीज़ों को पढ़ा जाता है। संरचनात्मक अध्ययन क्षेत्र भी पढ़ते हैं। संरचनात्मक अध्ययन क्षेत्र में ये हो जाएगा कि भाषा की संरचना का अध्ययन हम करते हैं। भाषा की संरचना किससे होती है? ध्वनि से होती है, शब्द से होती है और शब्द से वाक्य बनता है और शब्द और वाक्य का अर्थ होता है। तो ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ का अध्ययन हम भाषा के संरचनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में करते हैं। माध्यम भाषा का प्रयोग से यहाँ पे एक और अर्थ है, देखिए कि जैसे कि व्यापार के क्षेत्र में एक अलग भाषा होती है, लेन-देन, कर, ब्याज। शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग भाषा होती है, ज्ञान, शिक्षक, अध्यापक, महोदय, ये सब। संविधान के क्षेत्र में अलग भाषा होती है, जैसे संविधान के क्षेत्र में राष्ट्र को ही राज्य बोला गया है। पहले राष्ट्र को राज्य बोला जाता था, तो इस प्रकार से संविधान में कुछ शब्द वर्णित हैं जो संविधान के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमें यही चीज़ें पढ़ना है। कल की जो क्लास होगी, कल हम भाषा विज्ञान के अगले कड़ी में ध्वनि विज्ञान, इसका पहला अंग पढ़ेंगे। भाषा विज्ञान का जो पहला अंग है वो है ध्वनि विज्ञान। ये आपके MGKVP सिलेबस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी है। जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें यदि आप पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत ही सरल रहेगा और आपको रुचि भी आएगी लेसन प्लान बनाने में। तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए और जो दूसरे अभ्यर्थी हैं B.Ed के, उनके पास भी इसे शेयर कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हिंदी शिक्षण की सारी वीडियो देखने के लिए हिंदी शिक्षण की क्लासेस 5-6 दिन से स्टार्ट हैं, तो यदि आप मिस कर रहे हैं तो आपकी गलती है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आपको इन सब सारी PDF यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है, फिर उसके बाद हम आपको पढ़ा पाते हैं। तो आप सब ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।